कोलकाता की एक ऐसी घटना जिसने रातों रात एक परिवार को घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। ये बात 2020 के आसपास की है, जब एक नवविवाहित जोड़ा रजत और स्नेहा कोलकाता के साउथ इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग के 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुआ। फ्लैट सस्ते दाम में मिला था, एरिया बढ़िया था, लेकिन बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फ्लैट का एक कमरा कोने वाला कुछ अलग महसूस होता था। स्नेहा को उस कमरे में घुसते ही अजीब सा फील आता था। ये कमरा बाकी कमरों की तुलना में कुछ ज्यादा ठंडा रहता था, एक अजीब सी ठंडक। लेकिन रजत इस बात को मजाक में उड़ाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद हर रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच उसी कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। हल्के कदमों की आहट, कभी कभी किसी लड़की की धीमी हंसी। और एक बार स्नेहा ने साफ सुना, क्यों आई हो यहां? जब उन्होंने कमरे की जांच की, वहां कोई नहीं था। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। रजत ने CCTV कैमरा लगाने की सोची, लेकिन हर रात कैमरे की बैटरी रहस्यमय तरीके से अपने आप डिस्चार्ज हो जाती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन स्नेहा को उस कमरे की दीवार के कोने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। करीब जाकर देखा तो दीवार के भीतर एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी अलमारी छिपी हुई थी, जो ऊपर से रंग करके छुपाई गई थी। रजत ने जबरदस्ती उसे खोला। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी, जो 2001 में लिखी गई थी, एक बालों का बैंड जिस पर खून के निशान थे और एक चेन जिस पर लिखा था प्रिया। डायरी में किसी 17-18 साल की लड़की प्रिया की लिखावट थी। उसमें लिखा था, इसी कमरे में मेरा हुआ, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि किसी ने धमकी दी थी कि अगर किसी से कहा तो मम्मी पापा को मार देंगे। लेकिन मेरे मन की जो पीड़ा अब मुझसे और सहन नहीं होती। अब मुझे डर नहीं लगता। शायद मरने के बाद ही शांति मिलेगी। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं इसी कमरे में अपनी जान ले रही हूं, मुझे मत ढूंढना। उसी रात स्नेहा ने देखा कि कोई लड़की उसके बिस्तर के पास खड़ी है और पूछ रही है, क्या तुम मुझे याद करोगे? स्नेहा काफी डर गई और रात भर कोई सो नहीं पाया। सुबह उठते ही रजत और स्नेहा ने बिना किसी को कुछ बताए वो फ्लैट खाली कर दिया। आज भी वो फ्लैट बंद है, कोई उसमें नहीं रहता। आपको ये रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।